सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। साइन रूल देख चुके थे पिछले क्लास में। साइन रूल का मतलब है साइड का लेंथ और अपोजिट एंगल का साइन का रेशियो इक्वल होगा। ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। और इसको दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हैं ए इंटू बी इंटू सी प्रोपोर्शनल टू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, है ना। और यह रेशियो जो होगा 2r के बराबर होगा। तो बहुत बार क्या होता है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस का आंसर r के टर्म में नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ r होता है। तो उस केस में हम लोग r यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर k रख लेते हैं k, और वह k बाद में कैंसिल हो जाता है। यदि क्वेश्चंस में r इन्वॉल्व हो या आंसर में r इन्वॉल्व हो तब 2r यूज करते हैं। अदरवाइज साइन रूल केवल इतना ही है, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। और ट्रिगो के क्वेश्चंस में आप देखे थे कि बहुत सा रेशियो जब इक्वल होगा तो उसको के मानते हैं, के रूल। बहुत से रेशियो, इक्वल रेशियो को के मानना इतना फेमस मेथड है कि के जब लिखते हैं तो इसका नाम ही पड़ गया के। के एज्यूम करके सोल्व करते हैं, लेकिन जब आंसर आर के टर्म में लाना हो तब 2r यूज करते हैं। तो दो स्टेटमेंट हो गया साइन रूल का, एक विदाउट आर, एक विथ आर। यह सब प्रूफ था। सेकेंड फार्मूला है कोसाइन फार्मूला। कोसाइन फार्मूला में किसी भी एंगल का कॉस निकालना है तो उसके एडजेसेंट साइड का स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर बाई 2bc। यह बहुत अच्छा पैटर्न है, आसानी से याद हो जाता है, यह उसका प्रूफ है। नेक्स्ट फार्मूला है टेंजेंट रूल। टेंजेंट नेपियर या सिंपली टेंजेंट रूल बोलते हैं। इसमें डिफरेंस ऑफ एंगल का हाफ है, tan a माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। अब यहाँ पर ही पैटर्न है, जैसे a माइनस बी है तो साइड स्मॉल लेटर रहेगा तो साइड होगा, कैपिटल लेटर रहेगा तो एंगल होगा। tan a माइनस बी बाई टू इक्वल टू ए माइनस बी बाई ए प्लस बी, और इधर a माइनस बी है तो इधर कॉट आ गया, कॉट सी बाई टू, सी आ गया यहाँ पर b माइनस सी है तो यहाँ पर a आ जाएगा कॉट a बाई टू। इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका पैटर्न दिखेगा। इसका प्रूफ हम लोग कर लेते हैं, कैसे प्रूफ होगा। तो अभी आप लोगों ने देखा साइन रूल, इसको प्रूफ हम लोग साइन रूल से करेंगे। साइन रूल बोलो बच्चे, साइन रूल याद हो गया है? बोलो कोई भी या सब कोई? यस सर। बोलो यस सर, याद हो गया। ए अपॉन साइन sin b is equal to c upon sin c। इक्वल बी बाई साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन या कैपिटल। इसको एज्यूम करेंगे के, मान लेंगे के, 2r लिखने की जरूरत नहीं। एक जो है ना, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, तो जस्ट फॉर्मूला देख रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो आगे हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चंस जब हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का बाद में करेंगे, ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस के लास्ट में करेंगे, तो वहां पर एक मेथड है कि साइड और एंगल सेपरेबल हो, सेपरेट किया जा सके, तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन रूल यूज करते हैं। तो जैसे RHS में cot c बाई टू है, इसको यदि डिवाइड कर दें LHS में तो तब RHS में केवल क्या बच जाएगा, साइड बच जाएगा, a माइनस बी अपॉन ए प्लस, केवल इतना पार्ट बचेगा। तो इसका मतलब है कि साइड और एंगल सेपरेबल है। सेपरेबल है तो इसको सॉल्व करने का मेथड होगा, साइन रूल हम लोग को डिलीट नहीं करना था, a अपॉन साइन ए इक्वल टू, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना बच्चे, c अपॉन साइन बी इक्वल टू c अपॉन साइन सी इक्वल टू k। तो जब एंगल और साइड सेपरेबल होता है तो केवल साइड वाले पार्ट को आप लिख लीजिए अलग से, a माइनस बी बाई ए प्लस इक्वल्स टू, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए साइन रूल से। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, k साइन लिख सकते हैं क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो a इक्वल्स टू हो जाएगा k टाइम साइन है, सबको समझ रहा होगा।
बी का वैल्यू हो गया के टाइम Yes, साइन sir. बी, ये कॉमन कर लिया, फिर के साइन ए प्लस साइन बी, ये के कैंसिल हो जाता है, इसीलिए 2r यूज नहीं करते हैं, के मान लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने का वही हमारा पुराना रूल होगा, प्लस माइनस में है तो इंटू में कन्वर्ट करना, इंटू में है तो प्लस माइनस में कन्वर्ट करना, या प्लस माइनस में है इंटू में कन्वर्ट करेंगे, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यहाँ पर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब यह रेशियो हो गया कॉट ए प्लस बी बाई टू इंटू टेन ए माइनस बी बाई टू। अब कॉट ए प्लस बी बाई टू को लिख सकते हैं, कॉट को तो कॉट ही रहने दो, ए प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी, लिखा जा सकता है ना, यस सर। पाई माइनस, क्योंकि ट्रायंगल में हम लोग प्रूव कर रहे हैं तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो क्या मिला फाइनली, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ये 90 माइनस सी बाई टू हो जाएगा, तो 10 सी बाई टू हो जाएगा इंटू 10 ए माइनस बी बाई टू, और इस 10 सी बाई टू को इसके तरफ ट्रांसपोज कर दो तो कॉट होकर के वो प्रूव हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो इस पर जब आप नोट बनाएंगे ना तो यह पॉइंट भी नोट करेंगे, व्हेन साइड एंड एंगल इज सेपरेबल, सेपरेबल हो, सेपरेट किया जा सके, देन सच क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय साइन रूल, ऐसे क्वेश्चन को साइन रूल से सॉल्व करते हैं। तो आपकी स्कूल बुक में भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर है, उसमें कुछ क्वेश्चन होगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, जो डाउट होगा उसको पूछ लेना है, क्योंकि इस पर हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी फिलहाल। इतना फॉर्मूला हो गया सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का, ठीक है। कुछ और फॉर्मूला है एरिया से रिलेटेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए बी साइन सी, पता है तुम लोगों को? नहीं पता है? बोलो बच्चा, यह जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, हाफ ए बी साइन सी, ये पता है कि नहीं पता है तुम लोगों को? नहीं पता है No, sir. सर। ये नहीं पता था. अभी तक फिजिक्स में नहीं आया है ये नहीं फॉर्मूला? वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा है, सब क्रॉस प्रोडक्ट Yes, sir. उस समय जरूरत नहीं पड़ा तुम लोगों को? No, sir. ऐसे तुम लोग ध्यान नहीं दिया होगा या क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता होगा। तो यहाँ पर देखो ए बी सी ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट याद है ना? Yes, sir. तो यह साइड जो है सी के अपोजिट है, तो इसको सी लिख सकते हैं स्मॉल सी, और ये Yes, एंगल sir. यह बी है, तो एडी को हम लोग, एडी लेंथ को लिख सकते हैं सी टाइम साइन बी। क्लियर है? लिख सकते हैं ना? वेक्टर कंपोनेंट में तुम लोग यूज करता होगा डायरेक्ट ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट सी साइन बी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सी कॉस बी। क्लियर है? कोई नहीं बोला? जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, और यह साइड जो Yes. है बीसी साइड जो है ए के अपोजिट है, तो उसको स्मॉल ए लिखते हैं, ये सिंबल है। तो जो आप पुराना फॉर्मूला आप जानते हैं एरिया के लिए, हाफ बेस इंटू हाइट, तो वही फॉर्मूला से हम लोग प्रूव करेंगे। तो हाफ बेस हो गया ए, और हाइट एडी, एडी के जगह पर लिखेंगे सी साइन बी, तो देखो ये प्रूव हो गया Yes, इतना sir. आसानी से, Yes. ए सी साइन बी। ये फॉर्मूला में पैटर्न क्या है? पैटर्न बहुत सिंपल है, जो एंगल लेना है ना उसी के एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट लेना है। तो यहाँ ए बी रखेंगे,
तो सी लिखेंगे, एंगल सी। बीसी लिखा जाएगा तो ए लिखेंगे, ये लिखा जाएगा तो एंगल बी लिखेंगे। इसमें से किसी का भी वैल्यू निकालिए, सभी इक्वल आए। तो हाफ ए बी साइन सी, चाहे हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी, जो अवेलेबल होगा। मान लो एंगल बी अवेलेबल है, सी साइड अवेलेबल है, ए साइड अवेलेबल है, तो इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे। तीनों फॉर्मूला का वैल्यू इक्वल होगा, वो एरिया के बराबर होगा। कौन सा यूज होगा वो डिपेंड करेगा क्या अवेलेबल है, क्या गिवन है क्वेश्चन। बोलो क्लियर है? फर्स्ट फॉर्मूला ए बी साइन सी, बी सी साइन है, सी ए साइन बी का हाफ। यस सर। यह फॉर्मूला याद तो रखना ही है, क्योंकि इसका यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो होगा ही। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो चूंकि चैप्टर ही है, तो यहाँ तो हो यूज होना ही है, लेकिन फिजिक्स में और आगे के मैथ के चैप्टर में यह फॉर्मूला फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट के साथ यह भी एक नया फॉर्मूला हो गया, हाफ ए बी साइन सी। अभी 2-3 फॉर्मूला और सीखना है। अभी देखे थे फॉर्मूला एरिया का, ये सेकेंड फॉर्मूला डेल्टा, इसको पढ़ते हैं या एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ सकते हैं। यह एरिया को ही डिनोट कर रहा है, तो डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैथ के लोग लिखने में आलसी होते हैं, तो सिंबल ज्यादा यूज करते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला है ए बी सी बाई 4r। यह कैसे आएगा? तो जस्ट अभी जो फॉर्मूला देखे थे उसी से आ जाएगा। अभी देखे थे हाफ ए बी साइन सी, और पहले से देखे थे सी अपॉन साइन सी को 2r लिख सकते हैं साइन रूल से, है ना? तो Yes, sir. साइन सी का वैल्यू यहाँ से निकाल दो। साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सी अपॉन 2r। E upon 2r. इस साइन सी के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, या साइन सी के जगह पर रख दो, तो देखो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, Yes, sir, हो जाएगा। बाई 4r। Yes, sir. तो यह फॉर्मूला तो 9th-10th का भी स्टूडेंट सब याद रखता है, जो एनटीएससी ये सब की तैयारी करता है। तो लोग याद नहीं किया था ऐसा फॉर्मूला? No, sir. चलो ठीक है। सर्कम रेडियस 3 साल का मेहनत करना पड़ता है, तब आईआईटी एडवांस निकलता है। ये 2 साल में 3 साल का मेहनत करना है। आईआईटी क्वेश्चन में कोई बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो बना रहा है कि नहीं Yes, बना sir, रहा है? बना रहा हूँ। कौन सा चैप्टर बनाया? सर अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं शुरू किया हूँ। वो लॉग, अच्छा लॉग, हाँ अभी तो उसमें लॉग चैप्टर तो नहीं होगा ना, जो तुम्हारे पास बुक अवेलेबल होगा। ट्रीवो होगा। No, देखो sir. ट्रीवो में क्वेश्चन थोड़ा कम बनेगा, टीआरआई में भी थोड़ा कम बनेगा आपसे, और टी में तो बहुत कम बनेगा ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन में। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में तो अभी हम लोग पढ़े ही नहीं, क्यों जैसे थोड़ा सा फॉर्मूला देख रहे हैं। तो टीआरआई लगभग आपको 40-50% बन जाएगा। इसमें डाउट पूछेंगे तो पूरा बन जाएगा 100%, लेकिन बिना डाउट का 30-40% बना सकते हैं। टी तो बिल्कुल नहीं बनेगा, इसे भी थोड़ा डाउट पूछना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी ना छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछता, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको समस्या होगा, इन दोनों में डाउट पूछना पड़ता है। और टीआरआई में क्या है ना, जैसे फंक्शन भी इन्वॉल्व होता है 12 का चैप्टर, तो अदर जो है आगे के जो चैप्टर है वह सभी इन्वॉल्व करके पूछता है ज्यादा क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री का आईआईटी। तो जितना बन सकता है उतना को बनाइए, जो नहीं बनेगा उसको सर्कल करके रखिए। जब आइएगा यहाँ ऑफलाइन में तो डाउट पूछना, या आगे के चैप्टर जैसे पढ़ाई होगा 2 महीना 4 महीना के बाद, तो ट्रिगोनोमेट्री अपने आप सोल्व हो जाएगा। हमेशा हम बोलते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में केवल फार्मूला याद रखना मेन। ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला याद है, क्वेश्चन कम भी सोल्व किए हैं तो आगे के 2-4 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ने के बाद यह क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री कमजोर है, ट्रिगोनोमेट्री बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री को एवरेज ही रखना है। अब एक और थर्ड फार्मूला है ट्रायंगल का एरिया का, r इंटू एस। आर इंटू एस, आर एस। आर का मतलब है, स्मॉल आर का मतलब है इन रेडियस। इन सेंटर यहाँ पर लिखा हुआ है, इन सेंटर नहीं होगा, इन रेडियस। कैपिटल आर को सर्कम रेडियस बोलते हैं, स्मॉल आर को इन रेडियस बोलते हैं। इन रेडियस सबको समझ रहा है ना? बोलो बच्चा। नो सर। सर समझ रहे हैं।
Yes, sir. सबको Do समझ circle आएगा after. Yes, sir. सर बता दीजिए ना। तुम लोग क्या है आप लोगों ने? हाँ, इन रेडियस नहीं पता है तुम लोगों को? हाँ बोलो, किसी को पता है तो बताओ। इन In रेडियस का, radius is, sir, when a circle is inscribed inside of a triangle, the radius हाँ is called in radius. हाँ, जैसे यह सर्कल है जो इनसाइड से टच कर रहा है इस साइड को, इस सर्कल का नाम है इन सर्कल। इसका सेंटर का नाम हो जाएगा इन सेंटर और इसका रेडियस का नाम हो जाएगा इन रेडियस। तो इसको हम लोग यह परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे टेंजेंट पर, तो रेडियस के बराबर हो जाएगा क्या? सेंटर से ये तो टच कर रहा टेंजेंट है, Yes. सर्कल Yes, के sir. सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो रेडियस के बराबर होगा। ये क्या हो Yes, जाएगा? sir. ये डायमीटर हो जाएगा। बोलो जल्दी, रेडियस ही वो रहेगा, radius, Yes, वो sir. भी रेडियस radius, ही रहेगा। और यह radius. रेडियस होगा। प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। अब इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिए, यह आई बोलते हैं, आई आई से इन सेंटर डिनोट करते हैं। तो देखो तो बच्चे, ट्रायंगल आई बी सी, ट्रायंगल आई सी ए और ट्रायंगल आई ए बी, तीनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा? देखो तो एरिया आई बी सी आई सी ए आई ए बी, फिगर से क्लियर दिखेगा। तीनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा? ABC. पूरा ट्रायंगल मिल जाएगा, होल ट्रायंगल। तो मिल जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो, Yes, sir. आई बी सी का एरिया निकालना है, तो यह ए के अपोजिट है तो इसको ए लिखेंगे, यह साइड बी हो जाएगी, यह साइड सी हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो ए हो जाएगा, हाइट का मतलब परपेंडिकुलर लेंथ आर हो गया। उसी तरह से हाफ बी आर, यह हो जाएगा हाफ सी आर, और यह हो जाएगा डेल्टा। डेल्टा का मतलब कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया। अब आर कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा इंटू आर इक्वल डेल्टा। और यह तो पता है ना, सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो एस लिखते हैं, Yes, Yes, sir. sir. तो सबको Yes, पता होगा ना, sir. एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। तो डेल्टा इक्वल टू आर इंटू एस हो गया, ये प्रूफ हो गया। ये सब ऐसे फॉर्मूला है जो 5th 6th 7th एटलीस्ट पता रहता है स्टूडेंट को, नहीं पता है तो अब तो सीखना ही है। तो तीसरा फॉर्मूला है ट्रायंगल का आर इंटू एस। आर का मतलब इन रेडियस, कैपिटल स्मॉल एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। ठीक है, प्रूफ सबको समझ रहे हैं? प्रूफ बहुत ही आसान है। Yes, sir. Yes, sir. तो जब नोट बनाएंगे तो प्रूफ के साथ ही लिखेंगे, प्रूफ से फॉर्मूला आसानी से याद रहता है। प्रोजेक्शन लॉ, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसमें पहले प्रूफ कर देते हैं फिर पैटर्न देखते हैं। पहले प्रूफ देखते हैं, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। यह ट्रायंगल बनाया ए बी सी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी, यह सी के अपोजिट है स्मॉल सी, यह बी, यह एंगल बी है। तो वही वेक्टर कंपोनेंट से बोलो तो यह कितना के बराबर हो जाएगा? बी डी का वैल्यू सी और बी के टर्म में, जल्दी बोलो। बी डी लेंथ सी और एंगल बी के टर्म में क्या हो जाएगा? C सी टाइम बोलो cos B. E कॉस cos. बी, सी कॉस बी। और उसी तरह से यहाँ बी है और यह एंगल सी है, तो बोलो डीसी लेंथ कितना हो जाएगा? Sir, हो जाएगा sir B cos सी C. टाइम्स कॉस कैपिटल सी। यह साइड जो है किस वर्टेक्स का अपोजिट है? Sir, ए के A. अपोजिट, इसको स्मॉल ए लिखेंगे, तो स्मॉल ए का वैल्यू इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो पहला फॉर्मूला देखो प्रूव हो गया।
सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बिना प्रूफ का पढ़ेंगे ना तो कोई फॉर्मूला आपका नहीं होगा, सब भाग जाएगा। इसलिए प्रूफ को भी नोट में रखना है। और बुक में इसका प्रूफ देखेंगे ना तो 3 पेज में 2 पेज में दिया रहेगा। पहले केस 1 मानेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए, फिर केस 2 मानेगा ऑब्ट्यूज के लिए, फिर राइट एंगल के लिए, ऐसे प्रूफ देता है। तो इंडिया में बुक इस तरह से लिखा जाता है 11-12 में, स्टूडेंट गधा बने, स्कूल लेवल का बुक जो होते हैं। इसीलिए बार बार आपको बोलते हैं कि सॉल्व एग्जाम्पल नहीं ना बनाता है तुम लोग। नो सर, क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाना, डायरेक्ट एक्सरसाइज, सॉल्यूशन नहीं बनाना। जो नहीं बने उसको डाउट पूछना है। अब देखिए क्या पैटर्न है, तो बहुत ही अच्छा पैटर्न है, इसमें आपको दिख जाएगा। ए है तो इधर ए कहीं पर शामिल नहीं होगा, बी और सी रिवर्स है, सी और cos बी। फिर बी का फॉर्मूला, तो बी इक्वल टू बी आर एच, अब आर एच ऐसे बी नहीं रहेगा, ए और सी और फिर रिवर्स भी होगा, ए cos सी प्लस सी cos ए। सिमिलरली सी इक्वल टू ए cos बी प्लस बी cos। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। आप लोग तो पढ़े भी होंगे ना, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है ऐसा फिजिक्स में। यस सर, पढ़े हैं। सर। तो प्रोजेक्शन निकाला होगा ना, प्रोजेक्शन, इसी को तो प्रोजेक्शन बोलते हैं। सी cos बी, पढ़े हैं। सी cos सी, या प्रोजेक्शन है, दोनों का सम ए के बराबर हो गया, इसलिए इसका नाम है प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सर्कल कनेक्टेड विथ ट्रायंगल, सर्कम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कम सर्किल का डेफिनेशन आप लोग बोलिए। तो टूटी फूटी भाषा में बोलिए आप लोग, सर्कम सर्किल का मतलब क्या होगा? Sir, when a triangle is inside of a circle, then the circle is called ट्रायंगल से circumcircle. शुरू मत करो, सर्कल से शुरू करो। सर्कल पासिंग थ्रू, बोलो, सर्कल पासिंग थ्रू The three vertex of a triangle. Vertex of वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल। सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेज ऑफ ए ट्रायंगल, इसको बोलेंगे सर्कम सर्किल या सर्कम सर्किल है, ए बी। इसका सेंटर हो जाएगा सर्कम सेंटर, रेडियस हो जाएगा सर्कम रेडियस, इसको आर लिखते हैं, कैपिटल आर। इन सर्कल का ही नाम है इंस्क्राइब्ड सर्कल। बोलो इसका डेफिनेशन बोलो क्या होगा? सर्कल पासिंग थ्रू नहीं, सर्कल टचिंग ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इसको बोलते हैं इन सर्कल। इसके सेंटर को आई से डिनोट करते हैं जनरली, और रेडियस को स्मॉल आर। एक और सर्कल होता है जिसको बोलते हैं एस्क्राइब्ड सर्कल। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई ट्रायंगल है, इसके 2 साइड को एक्सटेंड कर दीजिए, और इस तीनों साइड को अब एक्सटर्नली जो टच करेगा सर्कल, इसका नाम होगा एस्क्राइब्ड सर्कल। और इसके सेंटर को I1 लिखते हैं, I1 सेंटर रोटेशन है। और जिस जहां टच करा वो टेंजेंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो रेडियस, यह हो जाएगा रेडियस R1। इसको एक्स रेडियस बोलते हैं, एक्स रेडियस, yes, sir. रेडियस। इसको एक्स सेंटर या स्क्राइब सेंटर दोनों बोल सकते हैं, एक्स सेंटर। तो केवल स्क्राइब सर्कल के नाम से ही सेंटर रेडियस का नाम याद हो जाएगा। बोलो थर्ड वन क्लियर है? Yes, sir. स्क्राइब सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल का मतलब क्या हो जाएगा? सर्कल टचिंग ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एक्सटर्नली। आपको समझ में आ रहा है? ऐसा 3 सर्कल होगा। Yes, sir. इधर भी ए को इधर एक्सटेंड कर दो, इधर एक्सटेंड कर दो, इधर भी तो सर्कल बना सकते हैं। तो इसके सेंटर को I2 लिखते हैं, यह स्टैंडर्ड है, फिक्स है। बी के अपोजिट वाला जो सर्कल का सेंटर होगा I2, सी के अपोजिट वाले को I2। एस्क्राइब्ड सर्कल्स नंबर में 3 होंगे। ये जस्ट नाम से इसमें परिचय होना था।
तीन तरह का सर्कल, सर्कम सर्कल, इन सर्कल और स्क्राइब। सर्कम रेडियस का फॉर्मूला, बस इतना ही तक मेन जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इतना ही तक। अब इसके बाद ना जितना फॉर्मूला इसमें देखे हैं उसी को थोड़ा इधर उधर करके नया फॉर्मूला बनाया गया है। जैसे सर्कम रेडियस, जैसे साइन रूल अभी पढ़े थे हम लोग, साइन रूल a अपॉन साइन ए Yes. इक्वल टू 2r। इसी 2 को इधर भेज दो तो r का फॉर्मूला बन गया, तो r इक्वल टू a अपॉन 2 साइन ए, उसी तरह से b अपॉन 2 साइन बी, c अपॉन 2 साइन सी। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला साइन रूल से ही आ जाएगा। उसी तरह से एरिया का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, एरिया को डिनोट करते हैं डेल्टा। बहुत सा फॉर्मूला था जिसमें से एक फॉर्मूला था ABC बाई 4 डेल्टा 4r। अब इस r को यहाँ भेज दो और r के जगह पर डेल्टा को भेज दो, तो r का दूसरा फॉर्मूला हो गया ABC बाई 4 डेल्टा। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो पिछला फॉर्मूला था उसी से मिला। तो सर्कम रेडियस का दो फॉर्मूला हो गया, एक साइन रूल से, एक एरिया से, r इक्वल टू ABC बाई 4 डेल्टा। ठीक, इसको नोट बनाएंगे, थोड़ा सा रटेंगे, स्कूल बुक का क्वेश्चन बनाएंगे। स्कूल बुक में इतना नहीं है, जैसा हम लोग IIT लेवल के लिए फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब 2-3 दिन हम पूछेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा, इसलिए याद से डरने की जरूरत नहीं। इन रेडियस का फॉर्मूला ये अभी डेल्टा से ही आया है, डेल्टा का फॉर्मूला भी पढ़े थे, r इंटू एस, और ए से डिवाइड कर दो तो इन रेडियस का फॉर्मूला हो गया r इक्वल टू डेल्टा बाई एस। उसी तरह से देखो, जैसे यह डेल्टा बाई एस है, डेल्टा बाई एस r का फॉर्मूला, तो इसी पैटर्न पर r1 का फॉर्मूला डेल्टा बाई एस नहीं है, क्योंकि r1 का मतलब क्या था, बोलो, ए के अपोजिट या बी के अपोजिट? कोई नहीं बोला। एक अपोजिट ए का अपोजिट, एस माइनस ए। r2 बी के अपोजिट था तो डेल्टा ऊपर रहेगा, एस माइनस बी। r3 सी के अपोजिट, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। और यह किसी का अपोजिट नहीं है तो डेल्टा बाई एस। तो बहुत आसानी से ये फॉर्मूला से याद हो जाएगा। इसको प्रूफ कर देते हैं, ये थोड़ा सा याद रहेगा। इसका प्रूफ ऐसे ही है, जैसे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ना, इसमें 3 एरिया का सम एड होकर के ट्रायंगल के बराबर आया था। ठीक है ना, तो यह डेल्टा इक्वल टू आर एस आया। उसी तरह से इसमें भी एड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्रायंगल को, यह प्रूफ हो जाएगा। तो समझिए इसको, बहुत ही अच्छा प्रूफ है ये। यह एक ट्रायंगल है, ABC, इसके साइड को एक्सटेंड किया गया और इसको जो है टच करते हुए एक सर्कल बनाया गया। इसी का नाम है एक्स सर्कल या स्क्राइब सर्कल। ये इसका सेंटर है I1, और जहां टच किया वहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा R1। यहाँ भी टच कर रहा है तो यह भी R1, और यहाँ भी टच कर रहा है तो यह भी R1। क्लियर है फिगर? यस सर। अब वर्टेक्स से इसको ज्वाइन कर दिया, वर्टेक्स सेंटर पर, सभी वर्टेक्स। अब देखिए, तो सही वर्टेक्स से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं था, मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं। नाइन टेंथ में ज्योमेट्री कैसा था तुम लोगों का? क्या सर? 9th-10th में ज्योमेट्री जो था तुम लोगों का कैसा था? यस सर, इससे तो इजी था सर। नहीं नहीं, तुम लोगों का कैसा था, इसे कंपेयर नहीं कर रहे, अपने आप को बोलो कैसा था ज्योमेट्री।
अच्छा था तुम्हारा ज्योमेट्री? यस सर, अच्छा ही था। और लोगों का? क्वेश्चन बन जाता है, थ्योरम होता है। इसको भी शायद ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ज्वाइन कर देते हैं जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है। इसमें 3 ट्रेंगल आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेंगल AI1 C, AI1C, फिर ट्रेंगल AI1B माइनस ट्रेंगल BI1C। बोलो तो बच्चे, फिगर से देखो तो क्या आएगा? ABC। ट्रेंगल ABC आ जाएगा। ABC। सबको समझ रहा है ना? यस सर। जैसे फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट का मतलब यह हुआ, यह ट्रेंगल। AI1C का मतलब यह होगा। फिर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? सेकेंड का मतलब यह होगा, यह। और थर्ड का मतलब? थर्ड का मतलब यह सब हो गया, यह। तो माइनस कर देंगे, पहला दोनों को कलर, दोनों को ऐड करके थर्ड को माइनस कर, ट्रेंगल एबीसी बचेगा। आई, इसका एरिया कोई बता सकता है? इसका एरिया क्या होगा? देखो तो, हाफ। एक चीज समझिए, जैसे ऑब्ट्यूस एंगल जब ट्रेंगल होता है, जैसे ऑब्ट्यूस एंगल है एबीसी, तो बेस तो यह हो गया। हाइट कैसे इसमें बनाएंगे? हाइट का फिगर ये प्रोड्यूस करेंगे, सर BC को एक्सटेंड प्रोड्यूस करके। कर। नहीं ये प्रोड्यूस करेंगे और फिर ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यह लेंथ हाइट होगा। बीसी पर तो बीसी तो इतना ही रहेगा, लेकिन हाइट के लिए फिगर बनाना होगा तो प्रोड्यूस करना होगा, यह हाइट होगा। तो हाफ बेस बीसी इंटू हाइट। समझ रहे हैं ना? यस सर। तो जब ट्रेंगल AI1C को जब आप रखेंगे, अब बेस हम मानेंगे इसको, एसी को बी लिखेंगे। तो यदि हाइट बेस बी है तो यह साइड प्रोड्यूस होगा, यह साइड प्रोड्यूस होगा, और सेंटर से, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर R1 ड्रॉप करेंगे तो R1 हाइट होगा। यही बताना चाह रहे हैं। उसी तरह से सेकेंड वाला जो है बेस सी है, I/R1, अब माइनस हाफ, यह बीसी तो ए के अपोजिट बिल्कुल दिख रहा है, तो AR1, और यह डेल्टा लिखे। अब यहाँ हाफ R1 कॉमन हो जाएगा, R1 कॉमन, तो बचेगा B प्लस C माइनस A/2 इक्वल टू डेल्टा। अब ध्यान से देखिए, कुछ हम लिख रहे हैं। B प्लस C को लिख सकते हैं क्या? 2S माइनस A, अब माइनस A तो ऑलरेडी है। बोलो बच्चे, पता है ना? A प्लस B प्लस C यस इक्वल सर। 2S होता है ना, 2S होता है। तो B प्लस C को क्या लिख सकते हैं? 2S माइनस A लिख सकते हैं। अब 2 कैंसिल यस हो जाएगा, तो R1 इंटू एस माइनस ए इक्वल टू डेल्टा। अब एस माइनस ए से डिवाइड कर दो तो पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। तो R1 का फॉर्मूला हो गया डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। उसी तरह से इधर डी के अपोजिट जब सर्कल बनाएंगे, इधर सर्कल बनाएंगे, तो उसमें R2 आ जाएगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, सिमिलर प्रूफ होगा। फिर R3 डेल्टा अपॉन एस माइनस। क्लियर है? यस सर। तो इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है, रट करके, और हम कुछ कुछ करके आपको याद कराएंगे। कुछ दिन के बाद इस पर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अभी तो आप स्कूल लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, जब स्कूल एग्जाम जब आपका होगा उसके 2-4 दिन 10 दिन पहले, और इस पर हम लोग पढ़ेंगे पूरे सिलेबस के लास्ट क्वेश्चन। इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा कि याद हो गया आप लोगों को? कुछ कुछ हो गया सर। ठीक है।
सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं, कब कब पूरा पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब जो है ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। तो क्या किया जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज शुरू किया जाए या आपसे फार्मूला पूछ ले, कुछ फार्मूला पूछ लेते हैं, मंडे शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Yes, sir. Next class. 12th के स्टूडेंट भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आईआईटी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस ब्रांच से आता है, पता है सबको, किसी को? त्रिभुज जैसे जितना मैथ पढ़ रहे हो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आएगा, ट्रिगोनोमेट्री से, अलजेब्रा से, बहुत सा मैथ है, किससे आएगा बताए होंगे शुरू क्लास, बोलो। कोऑर्डिनेट Sir, ज्योमेट्री। algebra से. कोई नहीं बताया, क्लियर नहीं बताया? Sir, algebra से. नहीं, अलजेब्रा से नहीं बताए थे यार तुम लोगों को, बताए होंगे। त्रिभुज ट्रिगोमेट्री से, ट्रिगोमेट्री बोला, ट्रिगोमेट्री अकेला बहुत कम आता है, वो किसी के साथ मिल के आता है, इसीलिए इसमें ना बोले कि आईआईटी क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होगा आपको। 30-40% सॉल्व हो जाएगा आईआईटी क्वेश्चन बैंक से, लेकिन पूरा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ट्रिगोमेट्री अकेला बहुत कम, एक दो क्वेश्चन आता है या किसी के साथ मिल करके आएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नहीं बताया था आप तुम लोगों को? नो सर। याद नहीं है सर। ये शुरू में शायद बताया होगा ना सिलेबस के बारे में कि तुमको पढ़ना है ट्रिगो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,